फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं के लिए हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, थंबनेल में आप देख ही चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम 3 आम चुनाव में ये क्वेश्चन आपका कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर जानेंगे। चलिए, तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो जीत थी वो सुनिश्चित थी। मतलब ये पक्की थी कि प्रथम आम चुनाव जो होगा, प्रथम आम चुनाव में जो जीत होगा वो किसका होगा, वो कांग्रेस पार्टी का होगा। ठीक है, ये पक्की थी। अब ये ऐसा क्यों था, तो सुनिश्चित थी, इसका कारण ये था कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम है। ठीक है, तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, इसकी भूमिका काफ़ी सराहनीय थी। मतलब भारत को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। ठीक है, तो इसलिए सब लोग जान चुके थे कि कांग्रेस पार्टी ने जब मतलब हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया, तो ये जब सत्ता में आएंगे तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। तो ये सोचकर ये मतलब सभी के दिलों में था और सभी ने इसे अपने जुबां पर लाकर इसे वोट दिया और इसे प्रथम आम चुनाव में बहुत ही बड़ी बहुमत से जीत हासिल कराई। ठीक है, तो देखिए, ये पक्की थी कि मतलब कांग्रेस की जीत होगी। तो पहले आम चुनाव को देख लेते हैं। 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ और इसमें जो लोकसभा की कुल सीटें थी वो 489 सीटें थी और 489 सीटों में से कांग्रेस को जो प्राप्त हुई थी वो 364 सीटें कांग्रेस को मिली। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो आई थी वो 16 सीटें ला करके कम्युनिस्ट पार्टी आई थी दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले नंबर पर जो आ रहा है कांग्रेस पार्टी, उसको 364 सीटें मिल रहा है और वही दूसरे नंबर पर जो आ रहा है उसे 16 सीटें सिर्फ मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। उसके बाद दूसरे आम चुनाव की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ और इसमें देश में ये दूसरा आम चुनाव था और इस आम चुनाव में भी लोकसभा में की जो सीटें थी वो कुल निर्धारित सीटें 494 सीटें थी और 494 सीटों में से कांग्रेस को जो प्राप्त हुई थी वो 371 सीटें प्राप्त हुई थी। तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को हर बार 300 के ऊपर ही सीटें प्राप्त हो रही है। तो मतलब ये कांग्रेस का प्रभुत्व ही है। उसके बाद तीसरे आम चुनाव की ओर बढ़ते हैं और तीसरा आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1962 में और इस आम चुनाव में जो लोकसभा की सीटें थी वो 494 सीटें थी और इस 494 सीटों में से कांग्रेस को जो प्राप्त हुई थी वो 361 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये देखने लायक था, मतलब उल्लेखनीय थी कि इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई वो भारतीय राजनीति पर किस तरह से हावी रही। तीनों आम चुनाव में 350 के ऊपर ही आंकड़ा था उसको सीट मिलने का। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जो था वो पहले सोवियत संघ में था। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक में आपने पढ़ा है कि सोवियत संघ जो था वो एक महाशक्ति थी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना वहीं से लिया गया है, सोवियत संघ से। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने देश के नियोजित विकास के चुनौती सिर उठाए खड़ी थी। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि अब इसका विकास करना ज़रूरी था क्योंकि भारत में जितने भी मतलब अच्छे चीज़ थे, संसाधन थे, उनको विदेश मतलब ब्रिटेन चले गए थे। मतलब उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उसे लेकर चला गया। अब भारत को अपना विकास फिर से दोबारा खड़ा करना था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने, भारत के लोगों ने ये सोचा कि मतलब जो सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना है उसको अपनाया जाए। तो सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजना के तरीके को अपनाया, जिसके अंतर्गत देश को योजनाबद्ध तरीके से चलाने के लिए अगले 5 सालों के लिए देश की आमदनी और खर्च
की योजना बनाई जाती है। मतलब इसमें ये कहा गया, मान लीजिए कि अभी 2020 है, ठीक है, 2020 से 25 तक की बात अगर हम करें, 2020 से 25 तक, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ चीज़ करना है, ठीक है, कुछ अपने देश का या अपने घर का कुछ भी मान सकते हैं, उसका विकास करना है। तो आप जानेंगे कि हमारे घर में आखिर आमदनी कितनी आती है, पैसा कितना आता है। तो जितना भी पैसा आता होगा उसको क्या करेंगे आप, मतलब उसका जितना भी परसेंट होगा उसको खर्च करेंगे आप अपने घर के ऊपर, ठीक है, जाकि मतलब हमारा घर अच्छा से विकास, हमारे घर का विकास हो सके। तो उसी तरीके से सरकार ने क्या किया कि मतलब जो केंद्र सरकार थी, केंद्र और राज्य की जो सरकार थी, इन दोनों के आमदनी को इकट्ठा किया और दोनों के आमदनी को क्या किया, मतलब आमदनी को इकट्ठा करके दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ से बता कि खर्च भी योजना बनाई जाती है। अब देखिए, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा। अब ये योजना के अनुसार केंद्र सरकार जो था वो राज्य सरकार के बजट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। मतलब केंद्र सरकार का बजट जितना है और राज्य सरकार का बजट जितना है, उनको दो भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में बांटा जाए। और इस योजना का उद्देश्य जो था वो ये था कि आर्थिक विकास को मजबूत करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना, ये इसका क्या था, ये मतलब इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इस योजनाओं में कृषि को बढ़ावा देने और विकास के साथ साथ उद्योग को भी उन्नत बनाने की बनाने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई थी भारत में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।